बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये आज का हमारे पास पेपर है जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, जो कि आज के दिन CSS 2024 का ये पेपर है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर पेपर के लिहाज से। आपका जो भी ऑनलाइन MCQs प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें और एंड तक देखें। इंशाल्लाह इससे आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा भी होगा और आपकी जो है वो तैयारी भी होती रहेगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है इस तरह की वीडियोस हम आप तक आसानी पहुंचा सकें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास MCQs है। इन फिश लिवर ऑयल देयर इज़, तो उसमें जो है वो विटामिन कौन सी होती है, तो याद रखिएगा इसमें जो है विटामिन A एंड D है, तो ये हमारे पास D ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। अब डे एंड नाइट जो है वो कब इक्वल होती हैं, या जिस तरह से इक्विनोक्स का सवाल आ रहा होता है, इसी तरह से ये इस तरह से भी आ सकता है जैसे अब की मरतबा आया है। तो इसमें जो है वो हमारे पास है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, तो B ऑप्शन जो है वो इसमें हमारा सही है। व्हाट आर दी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 9 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। अब जो है ये जो है वो इसको हम देखेंगे, एक जो मैथमेटिक्स की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी तो हम ये उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ ये कि आंसर को हम देख रहे हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये 84 इसका आंसर आएगा। और कैसे होगा ये फिर इंशाल्लाह हम जो है वो वीडियो में किसी में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है द केमिकल फार्मूला फॉर एलम इज़, तो इसका याद रखें। अब वैसे तो जो है वो आ रहा होता है सबको, लेकिन इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स में जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या 12 होंगे या 8 होंगे। तो इसमें जो है A ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि KAlSO4 2 और 12 मोल जो है वो वाटर के होते हैं, तो A ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास इफ़ द रेडियस ऑफ सर्किल इज़ इंक्रीज 3 टाइम्स देन इट्स एरिया इज इंक्रीज, तो उसकी एरिया जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा C। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ, तो ये भी है हमारे पास। इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है 69 माइल्स, B ऑप्शन है। द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ, तो अब इसमें जो है वो वैसे तो वो अमीनो एसिड का पता होता है, लेकिन अगेन इन्होंने जो है वो शॉर्ट रेंज दे दिया और लॉन्ग रेंज है, तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लॉन्ग रेंज चेन ऑफ अमीनो एसिड, D ऑप्शन होगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इज़ ऑफ, तो अब ये याद रखें विटामिन जो A, D, E, K, ठीक है ना, ये जो है वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर होती हैं। बाकी अब यहाँ पे आप देखें A, D, E भी है, तो C ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ होगा। C में जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, तो इसमें विटामिन C होगा। द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, तो प्रोटॉन तो सही है, न्यूट्रॉन नहीं होगा, लेकिन ये है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये जो है वो ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए आप कोशिश ये करें जब भी आप पेपर करें तो MCQs जो है वो सारे पढ़ें। अब ये ना हो कि कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोटॉन देख लिया और प्रोटॉन कर लिया, नहीं, आपने सारे जो है वो ऑप्शंस को जो है वो देखना है। उसके बाद जो है वो आपने जाके हो सकता है कि जो इसके करीब और भी जो है वो ऑप्शन सही हो, तो सारा जो है वो हमें देखना होगा। उसके बाद है द pH ऑफ सॉइल इज़ रेज्ड यूजिंग, तो अब देखें हम क्या कर रहे होते हैं कि लाइम स्टोन जो है जिसका फार्मूला है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, वो हम ऐड करते हैं एसिड सॉइल में ताकि जो है वो उसकी pH जो है वो बढ़ सके। तो इसमें जो है वो हमारे पास होगा तो लाइम स्टोन होगा। लाइम स्टोन का फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, A ऑप्शन इसमें सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, ये जो है वो बार बार रिपीटेड MCQs होता है, चाहे कोई भी पेपर हो
तो यहाँ किसी दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल जो है वो आता ही आता है। लाइट ईयर जो है हमारे पास, जो कि जो है वो यूज़ होता है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड। अब जाहिर सी बात है, क्लोरोफॉर्म में जब हम आए CH Cl3 है, एक कार्बन है, मीथेनॉल में CH3OH एक कार्बन है, वाटर में तो कार्बन ही नहीं है, इथेनॉल में जो है वो C2H5OH है, तो C2 कार्बन 2 हैं, तो इथेनॉल जो है उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास अ पेंसिल डिप्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट ड्यू टू, तो बेंट क्यों अपीयर होती है, वो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ना, तो ये सी ऑप्शन होगा हमारे पास। फिशेस डाई आउटसाइड द वाटर ड्यू टू, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो मर जाती हैं, तो ये बी होगा इसमें। इन डेमेंशिया अ पर्सन, अब डेमेंशिया, अब ये लूजेस हिज वेट या लूजेस थिंकिंग एंड राइटिंग या थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग, ऑल ऑफ दीज, तो इसमें जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऑल ऑफ दीज कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें उन्होंने चीज़ें जो है वो सारी क्लियर कर दी हैं कि इसमें मेमोरी भी लॉस हो जाती है और जो है वो एबिलिटी और थिंकिंग वगैरह जो है वो नहीं रहती, तो सी ऑप्शन होगा इसमें। अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाएं जिसमें जो है वो डिवाइसेस जो है जितने भी आ रहे होते हैं पेपर में, तो उस पर जो है वो हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। तो इसमें होगा हमारे पास सेस्मोग्राफ। अ साइक्लोन इज़ फॉर्म, अब साइक्लोन बनता है कब, व्हेन द वार्म एयर राइसेस अपवर्ड ओवर द ओशन, ये हमारे पास ए ऑप्शन सही है। आप दूसरे भी ऑप्शन देख लीजिएगा, लेकिन ए ऑप्शन जो है इसमें सही है। व्हेन रेड लाइट इज़ यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल फॉर डेंजर, तो अब जो है इसमें रेड लाइट, चूँकि ये हमें पता होता है कि वेवलेंथ उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई वेवलेंथ होती है या लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और अब सी और डी ऑप्शन में फिर बोल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी है या शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी शॉर्ट होती है लेकिन वेवलेंथ इसकी जो है वो लॉन्ग होती है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। द हैवी वाटर इज़, अब बहुत सारे इसमें कर देते हैं कि हैवी वाटर है, तो ये भी डिनोट करेंगे वाटर H2O से, तो H2O से नहीं होगा, ये होगा D2O से, ठीक है ना, D2O से होगा और इट कंटेन्स ड्यूट्रियम, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। द आयोनोस्फीयर इज लोकेटेड विद इन द एटमॉस्फेयर एंड एक्सटेंड्स, तो याद रखिएगा फ्रॉम 60 to 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, तो इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी। तो ये थे हमारे पास जनरल साइंस के MCQs जो कि CSS में आ चुके हैं, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि ये हर पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, चूँकि जनरल साइंस के हैं, कहीं ना कहीं पे जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसको आप लाजमी देखें और समझें। फिर अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।